जय हिंद साथियों। जैसे कि आज आप इस थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि आज का एक सेशन में छोटा सा लाया हूं, लेकिन एक स्पेशल उसके लिए लाया हूं कि जो पेरेंट्स सोचते हैं या जो लड़कियां सोचती है कि हमारी जीवन में बहुत संघर्ष है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो आप थंबनेल पे ही देख पा रहे हैं कि थंबनेल में हमने लिखा है कि एक छोटे से गांव से लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा साक्षात्कार तक का सफर। और इसी में आप एक देख पा रहे हैं कि एक बीच में गर्ल्स की फोटो है। इनका नाम है ज्योति गाडरिया। ये अलीराजपुर के जोबट के एक पास में एक छोटे से गांव के रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि आज उस पिता को भी कितनी खुशी हुई होगी कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा कुछ नाम करे, कुछ अच्छी जगह जाए, कि हर जगह उसके पिताजी को जाना जाए। और आज उस पिता के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि आज उसकी बेटी का एक साक्षात्कार था। जी हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूं कि आज इस ज्योति गाडरिया जो है, इनका साक्षात्कार था। कहां पर? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में वन सेवा का साक्षात्कार चल रहा था, उसके लिए। साथ ही ज्योति साथ में अपने पिताजी को लेके आई थी। अब आज इस पिता के लिए भी इससे अच्छा दिन जीवन में हो नहीं सकता जो आज उसकी बेटी ने दिया, कि आज जहां पर लोग जाने के लिए करते हैं, आज उस जगह पर ये इनको लेके आई। साथ ही आप मेरी खुद की भी फोटो देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट है। और साथ ही इन्होंने जिस प्रकार से इनका संघर्ष रहा, अब उस संघर्ष को देखा, आप देखेंगे। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे साक्षात्कार की। तो हम हर उस पेरेंट्स से कहते हैं कि हर पेरेंट्स को आप भले ही 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपनी बेटी को जरूर पढ़ाइए। और जिस दिन वह सक्सेस होगी, जिस दिन वह सक्सेस होगी, वो आपके घर का तो नाम रोशन करेगी, साथ ही जिस जगह जाएगी उसका भी नाम रोशन करेगी। और साथ ही आप उसके एक इंडिपेंडेंट बना देंगे। हर कोई बोलता है कि हर लड़की को पापा की परी बनाना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनाओ। कि यदि कोई पिता को आंख उठा के देख ले तो बिल्कुल उसकी आंख तक नोच डाले, इस लेवल की बनाओ। और शिक्षा एक वो चीज है कि आप उसे जितना समय देंगे, जितना समय देंगे, वो उस लेवल पर ले जाएगी। तो अब मैं इसी के साथ में आगे बोलूंगा कि ज्योति आए। और ज्योति, आज आप बताएं कि आज आपका साक्षात्कार कैसा रहा और आपका ये जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा। आए ज्योति आप। जी बताइए ज्योति, आज आपकी जो ये है, जो संघर्ष रहा, इससे आपको दूसरी गर्ल्स को भी से मोटिवेशन मिलेगा और वो भी इस पथ पर अग्रसर होगी। बताइए ज्योति अपने बारे में। मेरा नाम ज्योति गाडलिया है। मैं अलीराजपुर जिले के तहसील जोबट के एक छोटे से गांव थापली की रहने वाले हूँ। जी सर। हाँ जी सर। आज मेरा साक्षात्कार राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का था और मुझे श्री राजेश लाल मेहरा सर का अवार्ड मिला था और काफ़ी अच्छा अवार्ड था। और मुझे जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी अच्छे थे, मैंने भी अच्छे जवाब दिए हैं। और फिर जी सर। सर जनरल क्वेश्चन थे। एक तो मेरे ज़िले के बारे में था, अलीराजपुर के बारे में, नूरजहाँ आम के बारे में पूछा गया। साथ ही वहाँ अलीराजपुर ज़िले में पहले अवैध कटाई बहुत होती थी, तो वर्तमान में क्यों नहीं होती, इस तरह का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ समय पहले जैसे साल के वृक्ष बड़ी मात्रा में काटे गए थे, तो किस कारण से काटे गए थे ये पूछा था उन्होंने। और फिर मुझे आम की प्रजातियों के बारे में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन मुझे रानी दुर्गावती और देवी अहिल्या जी के कंपैरिजन में पूछा गया था कि उसमें से कौन सी मतलब देवी आपको अच्छी लगती है। और फिर देवी अहिल्या जी के जो भी उन्होंने स्पेशल कार्य किए उसके बारे में पूछा। और बाकी आपसे ज्योति पूछते हैं कि आपने जब तैयारी शुरू की थी, Yes, sir. जब पढ़ना शुरू किया था, उस दिन क्या सोचा था कि आप भी एक दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार तक जाएंगे? और आपने क्या सोच के तैयारी स्टार्ट की थी? क्या आपका प्लान था शुरू से लेकर? सर मेरा शुरू जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आई थी इंदौर, तो मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी थी कि कोई से भी एग्जाम निकल जाए, चाहे वो कांस्टेबल हो या पटवारी हो, जो भी हो। तो उन्हीं की एग्ज़ाम की तैयारी करते करते मेरा जैसे राज्य वन सेवा 2021 का प्री निकल गया। उसके बाद मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करना था, तो उसी समय मुझे एड दिखा एक दीपश्री एकेडमी का, जिसमें कुलदीप सर से पहचान हुई। और सर ने मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन बताया कि आपको इस तरह से तैयारी करना है और बाकी जो भी पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी प्रदान की। तो फिर मैं आज यहाँ पे मेंस भी हो गया क्वालिफाई और इंटरव्यू देने के लिए पहुँची।
बिल्कुल। और अब जैसे जो आपने मेहनत की, धीरे धीरे इस मुकाम पे आए, तो आपने भी देखा कि और लड़कियां भी यदि चाहे तो बिल्कुल कर सकती है क्या ये? जी सर, बिल्कुल कर सकती है। बस उसको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। यदि आप जैसे गुरु मिले तो ज़रूर। बिल्कुल, बहुत बहुत जैसे धन्यवाद ज्योति। थैंक अब यू मैं सर। बिल्कुल अब आगे काका को ही बुलाना चाहूंगा, मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। जी सर। अब मैं इसमें आगे काका को ही बुलाना चाहूंगा कि आज जो आप इंटरव्यू दिलवाने के लिए ले आए अपनी बेटी को, आज का दिन आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हर पिता सोचता है कि कुछ न कुछ उसके बेटे उसका नाम करे, लेकिन आज काका उनकी बेटी को इंटरव्यू दिलवाने के लिए लाए, और आज काका खुद बताएंगे काका आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए काका। देखिए मैं अलीराजपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, थापली गांव का हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैंने छोरी को शुरू से मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं, पर छोरी मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँच गई कि वो आज मतलब पटवारी पद पे रहते हुए भी वन विभाग के राज्य लेवल पे जो रेंजर पद के लिए इंटरव्यू देने आई, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही कि आज मेरी बच्ची मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं हर छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो, वो मंजिल दूर नहीं है। जरूरी नहीं कि मतलब अधिकारी का बेटा अधिकारी बने। हर शिक्षा से जुड़ा हुआ मतलब छात्र एक बड़े से बड़े पद हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, संघर्ष करते रहो जीवन में, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसा कि आज आपने देखा कि काका बता ही रहे थे कि काका बिल्कुल कृषक है, खेती करते हैं, साथ ही उनकी बेटी ने आज उनको वो दिन दिया। और मैंने भी जब ये चीज देखी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब किसी भी पिता को अपने बेटे के नाम से जाना जाता है बहुत अच्छा लगता है, और जब किसी पिता को अपनी बेटी के नाम से जाना जाए, हालांकि मैं फिर ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज केवल ज्योति का साक्षात्कार हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों के नसीब में नहीं होता है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार देने के लिए ही भी जाए। और बिल्कुल हम कुछ समय बाद में जैसे भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बताएगा। ये एक प्रतियोगिता परीक्षा है, यहाँ पर कुछ बच्चों का चयन होता है, कुछ बच्चे नहीं भी बन पाते, लेकिन जो आगे बढ़ने की ललक रखते हैं वो एक न एक दिन चयन जरूर लेते हैं। तो हम बिल्कुल जब भी आएगा रिजल्ट तब हम बताएंगे। लेकिन आज का ये जो हमने सेशन एक छोटा सा रखा था, वो इसलिए रखा था कि हर वो बहन, वो बेटी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, बिल्कुल आप मेहनत करें। और ज्योति की भी जब हम आगे जब बात करेंगे तब हम बताएंगे कि एग्जैक्ट उसकी कहानी क्या थी, कि एक छोटे से गांव से आने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाना और साक्षात्कार दे करके आना। और यदि कहे कि आज ज्योति का साक्षात्कार श्री राजेश लाल जी मेहरा सर जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है हमारे लोक सेवा आयोग के, उनके बोर्ड में ही था। और आज वो पिता भी बहुत खुश हुआ होगा जिसे उनकी बेटी ने आज वो दिन दिया कि जहां पर लोग जाना चाहते हैं, आज एक बेटी अपने पिता को लेके आई। और मैं भी अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मेरी छात्रा ज्योति गाडरिया जो आज इस लेवल पर पहुंची, और ज्योति को हम और जीवन में आगे बढ़ने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही अब जब रिजल्ट आएगा, जब देखते हैं, तब फिर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम सभी गर्ल्स से बात करते हैं, आप पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे परेशानियां आएगी, लेकिन परेशानियों से हारना नहीं, जीवन में आगे बढ़ने की ललक होना चाहिए। डेफिनेट व्यक्ति सफल होता ही होता है, अवश्य सफल होता है। ठीक, आज हम यही सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।